कि आगरा रोड नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश परिजनों के द्वारा की गई। जाम डोली में हुए मर्डर के खिलाफ परिजनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने हाईवे से परिजनों को खींचकर हटा दिया है और हटाए जाने पर परिजन आक्रोशित हो गए हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना लगी और 2-3 थाने की अगल बगल के थानों की पुलिस को और बुलाया गया है ताकि परिस्थिति बिगड़े ना। आपको बता दें कि विपिन नाम का लड़का था जिसकी उम्र 22 साल थी और 7 से 8 बदमाशों ने मिलकर कल शाम को चाकुओं से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और फिर आरोपी अनस इस घटना को अंजाम देने से पहले उसने चाकू से के साथ एक वीडियो पोस्ट किया और जब इस घटना को उसने अंजाम दे दिया उसके बाद भी उसने कहा कि अब जाकर बदला पूरा हुआ है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश थी, यानी कि विपिन और अनस जो लोग थे वो पहले से जानता था और आपसी रंजिश के चक्कर में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और उसके बाद से आज जब सुबह करीब 9:30 और 10 बजे के आसपास जब परिजन आगरा हाईवे को जाम करने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने परिजनों और उनके साथ जो लोग थे स्थानीय लोग उनको खींचकर हाईवे को जाम करने से मना किया और उस दरमियान झड़प भी हुई। कुछ महिलाएं वहां धरने पे बैठ गईं, कुछ महिलाएं लेट गईं क्योंकि उनकी पूरी मांग है कि जो आरोपी हैं उनकी सख्त से सख्त गिरफ्तारी हो और तुरंत कार्रवाई किया जाए। देखिए विष्णु हमारे संवाददाता उस जगह से जुड़ रहे हैं। विष्णु, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो अभी परिस्थिति बताएगा, क्योंकि आपके पीछे तो मुझे लग रहा है कि अभी भी हाईवे को जाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए बिल्कुल जयपुर के जामडोली थाना इलाके में कल पालड़ी मीना कच्ची बस्ती में हुए विपिन नायक के मर्डर के बाद में आक्रोश जो है वो यहाँ पर पनपा हुआ है। लोग जो हैं वो सड़कों पर आकर के बैठ गए, हाईवे पर जाम करने का कोशिश किया, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उनको सड़क के वहाँ से हटा दिया। नारेबाजी लगातार यहाँ पर जारी है। विपिन के परिजन यहाँ पर पहुंचे, वहीं पर आदर्श नगर जो विधानसभा क्षेत्र के जो भाजपा के जो नेता हैं रवि नैयर वो भी इस वक्त धरने पर पहुंचे। रवि जी, धरना दिया जा रहा है, क्या मामला हुआ है? ये 7-8 असामाजिक तत्व आते हैं और एक मासूम के द्वारा की गई है जाम डोली में हुए मर्डर के खिलाफ ये परिजनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने हाईवे से परिजनों को हटाया है और पुलिस द्वारा हटाने से परिजन पूरी तरह से आक्रोशित नजर आए हैं, लेकिन अभी भी जमावड़ा परिजनों का स्थानीय लोगों का लगा हुआ है। जाम डोली में आपने देखा कि 22 वर्षीय युवक का 7 से 8 बदमाशों ने चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी और इस जघन्य वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी तो फैल गई। लेकिन आज सुबह परिजन आ गए और रो रो कर बुरा हाल है और महिलाएं खासकर हैं। देखिए, आप देखिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और तुरंत कार्रवाई की बात की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु उस मौके से जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ। विष्णु, अभी अपडेट्स क्या हैं, जरा बताइएगा। देखिए इस वक्त की अपडेट ये है कि पालड़ी मीना जो कि जामडोली थाना इलाके में आता है, जयपुर में आगरा रोड पर है, उसी पालड़ी मीना में इस कच्ची बस्ती में विपिन नायक उर्फ विक्की की जो कि 22 साल का था उसकी कल बेरे में से हत्या कर दी। हत्या की जो वारदात है उसमें अनस शूटर और उसके बदमाश जो है उसके साथी बदमाश है उनका नाम सामने है फिलहाल। चूंकि अनस शूटर और विक्की की ये बताया जा रहा है कि उसकी करीब 1 साल पहले इनकी आपसी रंजिश हुई थी। किसी लड़की को छेड़छाड़ करने का जो आरोप था वो अनस शूटर पर था, जिसका विरोध विपिन नायक ने किया था, जिसके बाद में पुलिस ने अनस को गिरफ्तार भी किया था। और उसके बाद ये जो रंजिश थी जो साल भर से चली आ रही थी वो रंजिश कल मर्डर के रूप में वो बदल गई, जबकि अनस शूटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर के विपिन नायक की यहाँ पर हत्या कर दी। मैं आपको दिखा रहा हूँ घटनास्थल पर, देखिए ये जो खून है वो बिखरा हुआ है। यहीं पर जो प्लास्टिक कट्टा डाल करके यहाँ पर पुलिस ने उसको खून को ढका हुआ है। करीब 300 मीटर की दूरी पड़ेगी। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने की तरफ जो पुलिसकर्मी जो RSC का जाप्ता जो आ रहा है वहीं पर विपिन नायक का घर था। यही जो टेंट लग रहा है यहीं पर विपिन नायक का घर था। यहीं से अनस शूटर के जो साथी थे वो उसे बहाना करके यहाँ तक लेकर के आते हैं। इसके बाद घर से 100 मीटर की दूरी पर जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ यहीं पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया और आखिरकार करीब 14 से ज़्यादा गंभीर घाव इस वक्त विपिन के शरीर पर लगे, जिससे उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां पर विपिन ने दम तोड़ दिया। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं, आप यही लोकल रहने वाले हो, कल क्या घटनाक्रम हुआ था यहाँ पर? जी सर, ऐसा था कि अनस की से साल भर पहले से रंजिश थी आपसी, और इस चक्कर में पहले भी इसके अनस के खिलाफ कम से कम 4-5 FIR खूनागुरियान थाना में दर्ज थी। ये कुख्यात अपराधी रह चुका है और कल इसने बीच में इस आपसी मतलब सलटावरा कर लिया था
कि बोले हम कोई कहना है कि अनस के बीच में और विपिन के बीच में सुलह हो गई थी, सुलह राजीनामा हो गया था, हाँ, किसी बात राजीनामा को हो लेकर। चुका था। राजीनामा होने के बाद कल वो उसे अपने घर, उसके घर से बुला के लाया, राजीनामे के तहत ही बुला के लाया था कि यार दोस्ती की तरह के, और वो बुला के लाके यहाँ पे लाके और उन्होंने उसका चाकू से। लड़की को छेड़छाड़ करने को लेकर पहले कोई विवाद हुआ था? जी सर, इसका मालूम नहीं है मुझे। मालूम नहीं है। कल आप भी यहीं थे नहीं आसपास? सर, मौजूद नहीं था मैं। अच्छा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहीं पर, और इसी कॉलोनी में जो कि पालड़ी मीना है, चूंकि बाहर हाईवे पर जहाँ एक तरफ जाम किया जा रहा है, वहाँ पर रोड का प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं न्यूज 18 राजस्थान ग्राउंड रोड रिपोर्ट आपको दिखा रहा है कि कहाँ पर आखिरकार क्या हुआ था। इसी जगह पर अनस अपने साथियों को लेकर के 7-8 साथियों को लेकर आया था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहा है। और यहीं पर चूंकि पुलिस का जो जाब्ता है उनको यहाँ पर लगाया गया है। ओम प्रकाश माथवा है, खो नागुरन SHO हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया। सामने की तरफ भी जो पुलिस का बल है उसको यहाँ पर लगाया कि किसी भी तरीके से कोई घटनाक्रम यानी कोई विवाद ज़्यादा ना हो। लेकिन अब मांग यही है कि विपिन के परिजनों का कहना यही है कि हत्यारे जल्द से जल्द गिरफ्तार हों, साथ में उनको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द उनको कड़ी फांसी की सजा उनको सुनाई जाए, ऐसा परिजनों का आरोप, परिजनों की मांग थी। गहरा विवाद जो प्रदर्शन है वो इस वक्त जयपुर में आगरा रोड पर हो रहा है। एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए यहीं पर एक कट्टा जो है प्लास्टिक का, इसी जगह पर सबसे पहले विपिन को अपने घर से बाहर ला करके उसको चाकू मारे गए। उसके बाद में आगे भी उसको ले जाया गया करीब 100 मीटर घसीट करके, और वहीं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके बदमाशों ने, हमलावरों ने विपिन की चाकुओं से गोदकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो फिलहाल अनस और शूटर और उसके साथी जो है फिलहाल फरार चल रहे हैं। जी विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।